हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुमिता मोहन है। मैं एक होओपोनोपोनो हीलर हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमें लोगों को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। रोमांटिसाइज का मतलब होता है कि लोगों को उस प्रकार ना देखना वो जैसे हैं, बल्कि उस प्रकार देखना जैसे कि हम उन्हें देखना चाहते हैं। अगर आप इसको इस प्रकार से समझना चाहें कि यदि हम किसी से पहली बार मिलते हैं और हम ये धारणा बना लेते हैं कि वो व्यक्ति बहुत प्रेम से परिपूर्ण है, जबकि वो ऐसा नहीं है, पर हमने उसकी इमेज ऐसी बना ली है। हमने उस व्यक्ति को आइडियलाइज कर दिया है, परफेक्ट इमेज में समझ लिया है। हमने उस व्यक्ति को ग्लैमराइज कर दिया है, उसे आकर्षक बना दिया है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो वैसा हो, पर कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति वैसा नहीं होता, बस हमने उसे अपने माइंड में उस प्रकार की इमेज में ढाल लिया होता है। तो रोमांटिसाइजिंग पीपल का मतलब है कि लोगों को उस प्रकार देखना जिस प्रकार के वो हैं ही नहीं। और ये ज़्यादातर तब होता है जब हमारी खुद की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है। तब हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है कि हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए। और अगर कोई हम में हल्का सा स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट भी दिखाता है तो हम ये सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति हमें हमारे दुखों से बचा लेगा, ये व्यक्ति हमेशा हमें सहारा देगा। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। तो पहले उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करिए, उस व्यक्ति के बिहेवियर को देखिए और तब कोई धारणा बनाइए। पहले ही मीटिंग में किसी को रोमांटिसाइज कर देना उस व्यक्ति की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आपने उसको उस से बेहतर देखा जैसा कि वो है। और फिर जब आप इस प्रकार से रिलेशनशिप में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको कई बातें बताते हैं जो कि इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, पर आप नहीं सुनते क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे हैं। आप पार्शियल हैं उस व्यक्ति के प्रति क्योंकि आपने उस व्यक्ति को रोमांटिसाइज कर रखा है, वो जैसा है उससे बेहतर समझ रखा है। और धीरे धीरे आप अपनी वैल्यू सिस्टम को भी भूल जाते हैं। आप जो हैं वो नहीं रहते। उस व्यक्ति को अपने जीवन में रखने के लिए आप अपने वैल्यू सिस्टम को भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं और आप कुछ और ही बनने लगते हैं। जो रेड फ्लैग्स होते हैं आप उनको भी अवॉइड कर देते हैं। और जब आप डिसअपॉइंट भी होते हैं या हर्ट भी होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कल ये स्थिति बेहतर हो जाएगी, परसों ये स्थिति बेहतर हो जाएगी, और ये सोचते सोचते आप कई साल बिता देते हैं जस्ट बिकॉज आपने उस व्यक्ति को रोमांटिसाइज कर रखा है। और जब वो वैसा आचरण नहीं करता या करती जैसा कि आपने सोच रखा है तो आप उसके उस बिहेवियर के लिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को जस्टिफिकेशन देने लगते हैं उसके बिहाफ पे कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा, उसने वैसा इसलिए किया होगा। रादर देन वो व्यक्ति खुद के बिहेवियर को जस्टिफाई करे, आप उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगते हैं। आप उस व्यक्ति को उन बातों का क्रेडिट देने लगते हैं जो उसने अभी किए भी नहीं हैं। आप उसको ऐसा एडमायरेशन देने लगते हैं जिसके वो अभी काबिल भी नहीं बना है। तो लेट दैट पीपल अर्न दैट एडमायरेशन, दैट क्रेडिट।
उनको वो एडमायरेशन, वो क्रेडिट कमाने दीजिए और फिर दीजिए, उससे पहले नहीं। और जो ये रोज टिंटेड ग्लासेस आपने अपनी आंखों पे लगा रखे हैं उस व्यक्ति को देखने के लिए, उसे उतार कर देखिए कि असलियत में वो कैसे हैं। उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए और तब कोई इमेज बनाइए अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उस व्यक्ति की। और अगर आपको इसे करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप होओपोनोपोनो प्रेयर का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए और खुद से कहिए, आई एम सॉरी डियर सेल्फ, I don't know from where I have attracted this habit of romanticizing people. मुझे माफ़ कर दो, मैंने पता नहीं कहाँ से ये आदत अपना ली है कि मैं लोगों को उस प्रकार नहीं देखता वो जैसे हैं, पर मैं उनको वैसे देखता हूँ जैसे मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी डियर सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी यूनिवर्स कि मैंने इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट को अपने अंदर लाया और कई बार इस वजह से मैंने अपने स्वयं को हर्ट होने दिया। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये बताने के लिए कि मुझे लोगों को उसी प्रकार देखना चाहिए वो जिस तरीके के हैं, ना कि उस प्रकार से देखना चाहिए जैसा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। I love you dear self, I love you universe कि इस होओपोनोपोनो प्रेयर को आप मेरे जीवन में लाए और मैंने इस इशू को इसके द्वारा सॉल्व करा, इस इशू को इस प्रेयर के द्वारा रिजॉल्व करा। डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जैसे जैसे आप अपनी इस हैबिट को क्लियर करते हुए चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आप लोगों पे उतना डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है। हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबसे गलतियां हो सकती हैं, हम सब फॉलेबल हैं। और जब हम व्यक्तियों को वैसे ही अपना लेंगे, वैसे ही देखेंगे कि वो जैसे हैं, तो ना हम उन पे को डिपेंडेंट होंगे, ना हम उन पे हद से ज़्यादा रिलाय करेंगे कि हमारी खुशी का वही कारण है और वो हमारे सेवियर हैं, और ना ही हम अपनी एनर्जी उनमें इन्वेस्ट करेंगे हद से ज़्यादा, ना अपने इमोशंस को उनमें इन्वेस्ट करेंगे। और इस तरीके से हम खुद को हर्ट होने से बचा लेंगे। So that's all for today's video, my friends. Hope it will help you to see people as they are. आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करेंगे कि लोगों को उसी प्रकार से देखें वो जिस तरीके के हैं, ना कि उस प्रकार से जैसा कि आप उन्हें देखना चाहते हैं। थैंक यू।